जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बाल्यावस्था, जो कि साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल्यावस्था का संज्ञानात्मक विकास, बाल्यावस्था का सामाजिक विकास, बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास के साथ साथ बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि आखिरकार बाल्यावस्था होता क्या है। दोस्तों, शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। शैशवावस्था जो कि दोस्तों 0 से 6 साल तक मानी जाती है और किशोरावस्था जो कि 12 से 21 साल तक मानी जाती है। तो इसके बीच की जो अवस्था होती है उसी को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि दोस्तों 6 से 10 या 12 साल तक मानी जाती है। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। कोल और ब्रूस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह एक अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है, जिसे समझना काफी कठिन कार्य है। यह अवस्था बालक में व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अतः इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है। दोस्तों, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो कि व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसीलिए इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है। दोस्तों, रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रियावस्था है। कैसी अवस्था है? तो वैचारिक क्रियावस्था है। इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। इसमें बालक क्या करता है? अपनी जितनी क्रियाएं करता है उन सभी पे क्या करता है? वो विचार करता है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। दोस्तों, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को क्या माना है? प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। कुप्पुस्वामी के अनुसार दोस्तों, कुप्पुस्वामी कहते हैं कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। बाल्यावस्था में क्या हो सकते हैं? अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इस अवस्था की शुरुआत में बालक दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में समानता और विभिन्नता तथा छोटी मोटी घटनाओं का वर्णन करने में सक्षम हो जाता है। यह जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है? बालक जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं होती है उनमें समानता और विभिन्नता प्रकट करने का क्षमता आ जाता है। दोस्तों, 6 वर्ष की अवस्था में जब 6 वर्ष का बच्चा होता है तो इस उम्र में बालक की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह आदेशों का पालन करने लगता है, समयानुकूल व्यवहार करना अच्छी तरह सीख जाता है एवं विद्यालय जाने लगता है। 7 वर्ष की अवस्था में क्या होती है दोस्तों? तो धारण क्षमता अर्थात किसी बात को या घटना को याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात अधिक समय तक याद रख सकता है। दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना सीख लेता है और घड़ी देखना सीख जाता है, अर्थात समय का ज्ञान अच्छा हो जाता है। पढ़ना लिखना भी सीख जाता है। दोस्तों, कार्य कारण सब प्रत्यय विकसित हो जाता है, अर्थात किसी घटना का कारण समझ पाता है। दोस्तों, 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है घड़ी देखना सीख जाता है, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करने लगता है और किसी घटना को, किसी क्षमता, धारण क्षमता उसकी बढ़ जाती, किसी घटना परिघटना को वो काफी लंबे समय तक याद रख सकता है। 8 वर्ष की अवस्था में क्या होता है दोस्तों? छोटी छोटी समस्याओं को हल करना सीख लेता है, कविताएं कहानियां याद कर लेता है और सुना भी लेता है। चित्र में
वस्तुओं की पहचान लेता है और वस्तुओं को पहचान लेता है और उनका प्रयोग भी बता लेता है। मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसी भावना आ जाती है। 8 वर्ष की अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जो छोटी मोटी समस्या होती है उसे बच्चा हल करना सीख लेता है। कविता, किस्सा, कहानियां भी सुना लेता है और याद भी कर लेता है। और चित्र के वस्तुओं को क्या करता है, पहचान लेता है और उनका प्रयोग भी बता देता है। और उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है जैसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। 9 वर्ष, विद्यालय तथा विद्यालय के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। चिन्हों एवं प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है और मानसिक संक्रियाएं करने लगता है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। असफलताओं पर शर्मिंदा होता है। कार्य कारण संबंध जानने में रुचि लेने लगता है। अर्थात अमुक घटना क्यों घटित हुई, इसका क्या कारण होगा, जानने हेतु उत्सुकता प्रदर्शित करने लगता है। मित्र बनाने लगता है। दोस्तों 9 वर्ष की अवस्था में वो क्या करने लगेगा, मित्र भी बनाने लगेगा। और हीरो मतलब दोस्तों हीरो की पूजा करने लगेगा। नायक वर्शिप मतलब दोस्तों हीरो वर्शिप करने लगता है। समुचित यौन भूमिकाओं के प्रति जागरूक हो जाता है। समुचित यौन भूमिकाओं के प्रति भी जागरूक हो जाता है। 10 वर्ष से 12 वर्ष 10th ईयर टू 12th ईयर दोस्तों अमूर्त चिंतन एवं निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। सही और गलत की पहचान करने लगता है। क्यों और कैसे आदि प्रश्नों में रुचि लेने लगता है। शब्दकोशों से शब्दों के अर्थ को देखना सीख लेता है। दोस्तों डिक्शनरी से क्या करता है, जो वर्ड होते हैं उन्हें देखना भी सीख लेता है। और रुचि परिवर्तित होने लगती है। किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट है, फिर उससे आगे थोड़ा सा बढ़ दे दूसरी चीज में इंटरेस्ट, तो उसके इंटरेस्ट क्या होती है, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। और पहेलियों में रुचि लेने लगता है। पहेलियां बुझने तथा बुझाने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था समाप्त होते होते 10 से 12 वर्ष तक का बालक का लगभग 95% मानसिक विकास हो जाता है। दोस्तों जब बच्चा 10 से 12 वर्ष का होता है तो लगभग उसका 95% मानसिक विकास हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या है। तो बालक में वास्तविक रूप से सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से ही मानी जाती है। क्रो क्या कहते हैं कि इस अवस्था बालक अपनी रुचि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक क्या करने लगता है, अपनी रुचि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। हरलाक कहते हैं ऐसे दल में बालक न्याय, साहस, आत्मनियंत्रण, सहनशीलता के गुणों का विकास करते हैं। और दोस्तों बच्चा क्या होता है, वो दल में, समूह में न्याय, साहस, आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल, सहनशीलता के गुणों का विकास करता है। परिवार, स्कूल तथा मित्र मंडली समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। परिवार, स्कूल तथा जो मित्र मंडली होती है ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था के अंतिम चरणों में बालक अच्छे बुरे की पहचान कर समाज के स्थापित मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, तो दोस्तों इस अवस्था में बालक घर से बाहर के लोगों के साथ संपर्क करना सीखता है। विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से समायोजन करना सीखता है। सामाजिक संपर्क में उत्पन्न अनुभूतियों के आधार पर 2 प्रकार के व्यवहार उत्पन्न करता है। एक होता है दोस्तों सामाजिक व्यवहार, एक होता है असामाजिक व्यवहार। तो दोस्तों अनुकरण, बालक बड़ों के द्वारा किए गए उन व्यवहारों एवं कार्यों का अनुकरण करते हैं जिन्हें सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात सामाजिक मानदंडों के अनुसार जो व्यवहार अधिक मान्यता प्राप्त होते हैं उन्हें करना सीखता है। दोस्तों
इस समय जो बच्चा होता है वो बड़ों के द्वारा देखता है कि वो बड़े क्या ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनको समाज में क्या इज्जत मिल रही है, वह उसी को करने का प्रयास करता है। सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक रूप से स्वीकृति पाने की इच्छा से वह ऐसे कार्यों को करता है जो समाज में उसकी छवि को अच्छा बनाते हैं। वह समाज के लिए ऐसा कार्य करना चाहता है जो कि समाज में एक उसका अच्छा छवि, अच्छा चित्र बना सके। सामाजिक अनुमोदन की इच्छा बालकों के सामाजिकरण को प्रभावित करती है। जिन बालकों की यह इच्छा अधिक होती है उनका सामाजिकरण तेज गति से होता है। सहयोग क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेशन। बाल्यावस्था में बच्चे खेलने में अपने साथियों को सहयोग देना शुरू करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति बड़े होने पर उनमें सहयोग की भावना का विकास करती है। ऐसे बालकों में नेतृत्व के गुण का तेजी से विकास होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो सहयोग की भावना आ जाती है, वे अपने मित्र सहपाठियों को क्या करते हैं? सहयोग करना शुरू कर देते हैं। मित्रता। जब बालक घर से बाहर निकलने लगता है अर्थात 2 वर्ष का हो जाने के पश्चात वह खेलने घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है, उसमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने का गुण विकसित होता है और जिसके साथ वे खेलते हैं उनसे मित्रता हो जाती है। मित्रता का यही गुण जीवन में सामाजिक समायोजन क्षमता का विकास करता है। आसक्ति। दोस्तों, किसी के प्रति विशेष लगाव बचपन में बालक किसी के प्रति विशेष लगाव बचपन में बालक का अपनी माँ के प्रति हार्दिक लगाव होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है और घर से बाहर निकलने लगता है, अन्य लोगों से भी हार्दिक संबंध स्थापित करता है। दोस्तों, बचपन में बच्चा सिर्फ अपनी माँ के पास ही रहना पसंद करता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो और लोगों के साथ भी वह हार्दिक संबंध स्थापित करने लगता है। इस प्रकार उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है और वह समाज में अच्छी तरह से समायोजन करने में समर्थ हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुछ असामाजिक गुण भी विकसित होते हैं जो समाज में बालक को असमायोजित तथा कुसमायोजित करते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि समाज में कुछ ऐसे भी गुण आ जाते हैं जो कि क्या करता है, बालक को असमायोजित तथा कुसमायोजित करता है। बच्चों द्वारा इस अवस्था में किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार निम्नलिखित है। जैसे दोस्तों उसमें आ जाता है अहम भाव। क्या आता है? अहम भाव। तो दोस्तों, अहम भाव का मतलब क्या होता है? बालकों में अहम भाव अधिक होता है। यह मेरा खिलौना है, यह मेरा कपड़ा है आदि, परंतु बड़े होने के साथ यह कम होने लगता है। यह भाव कम होने की स्थिति में बालक असमायोजित व्यवहार करने लगता है। बालक कैसा व्यवहार करने लगता है? तो असमायोजित व्यवहार करने लगता है। आक्रामकता। आक्रामकता क्या होता है दोस्तों? तो अग्रेशन। यह व्यवहार बालक को लड़ाई झगड़ा, मारपीट तथा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है। जिन बालकों में यह व्यवहार उम्र बढ़ने के साथ साथ कम नहीं होता, वे समाज में अलोकप्रिय हो जाते हैं। पूर्वाग्रह। तो दोस्तों, पूर्वाग्रह को क्या बोलते हैं? प्रीजुडिस। दोस्तों, इस उम्र के बालक में यह भावना होती है कि कुछ लोग उनसे भिन्न व्यवहार करते हैं। जिन बच्चों के अंदर यह भावना होती है वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। पूर्वाग्रह में क्या होता है दोस्तों? बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि कुछ लोग उनसे अलग अलग बिहेवियर करते हैं, अभिन्न व्यवहार करते हैं। जब वह उनके अंदर यह भावना हो जाती है तो वह हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। लिंग विरोध। 4 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाएं एक साथ मिलकर खेलते हैं, किसी प्रकार का विरोध नहीं करते। जब समाज द्वारा बड़े होने पर लड़के लड़कियों के खेलों में भिन्नता की जाती है तो लिंग विरोध की भावना विकसित हो जाती है।
अब दोस्तों देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। 6 से 12 या 13 वर्ष की उम्र में बालक बालिकाएं विद्यालय जाने लगते हैं। विद्यालय जाने पर वे शिक्षकों एवं मित्रों से अधिक प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बाहर मिलने जुलने से सामाजिक विकास होता है। प्रतिस्पर्धा, जैसे कि दोस्तों उसमें प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि अधिक सम्मान पाने की इच्छा से उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। अति संवेदनशीलता, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अति संवेदनशीलता दिखाना। सामाजिक अनुमोदन, लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु सामाजिक रूप से मानक व्यवहार करने का प्रयत्न। क्रीड़ा कौशल, खेल कूद में रुचि लेना और आनंद उठाना। उत्तरदायित्व, दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो अपने दायित्व को वह अच्छी तरीके से पूरा करने की भावना उसके अंदर आ जाती है। सामाजिक सूझ, सोशल इंसाइट, तो दोस्तों सामाजिक अभियोजन की क्षमता जिससे समाज से अनुकूलन कर सके। संसूच्यता एवं प्रतिसूच्यता, मतलब दोस्तों सजेस्टिबिलिटी एंड काउंटर सजेस्टिबिलिटी, स्वयं सुझाव ग्रहण करने तथा दूसरों को सुझाव देने की क्षमता आती है। दोस्तों अब हम जानते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास के लिए क्रो एवं क्रो कहते हैं कि बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो होता है संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि उनके संवेग क्या हो सकते हैं कि खुशी, हंसना, तालियां बजाना, गाना, उछलना, कूदना। दुख क्या होता है, रोना, खेलने तथा अपने प्रिय क्रियाकलापों को करने से मना करना। और क्रोध में क्या आता है दोस्तों, जैसे कि रोना, चीखना, चिल्लाना, वस्तुओं को फेंकना, पैर पटकना, ये सब बच्चे क्रोध में करते हैं। और डर भी हो जाता है उन्हें, भागना, छिपना, चिल्लाना, जैसे कि वो कुछ गलतियां कर दिए हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, भागने लगते हैं और कुछ अजीब देख लेते हैं, कहीं डर लगता है, चोट लग जाती है किसी को तो उससे वो चिल्ला जाते हैं, घबरा जाते हैं। उत्सुकता, प्रश्न करना, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, इन सब की भावना आ जाती है। ईर्ष्या करना, माता पिता द्वारा अपने दूसरे भाई बहन को जब वो प्यार करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। जलन भी होने लगता है। दूसरे बालकों के पास अपने से अच्छी वस्तु, अपने से अच्छा खिलौना, अपने से अच्छा कपड़ा, अपने से अच्छा उनका भोजन टिफिन देख करके क्या होने लगती है, जलन की भावना आ जाती है। अनुराग, उन सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें पसंद है। मतलब दोस्तों जो व्यक्ति या वस्तु उन्हें पसंद होते हैं वे उनके प्रति अपना प्रेम जताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में बालक कभी कभी अपने संयोगों को इतना दबा लेते हैं अर्थात व्यक्त नहीं करते। ऐसी दशा में उन्हें सांवेगिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उनमें सांवेगिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये जो होता है सांवेगिक तनाव बालक के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। दोस्तों बालकों द्वारा संवेग शांति की राह तलाशने की प्रक्रिया सांवेगिक भाव शांति कहलाती है, जो कि दोस्तों बालक को सांवेगिक भाव शांति में माता पिता, परिवारजनों, मित्रों, भाई बहनों एवं शिक्षकों के दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है तथा वे इनकी सहायता से सांवेगिक भाव शांति के प्रयासों में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बाल्यावस्था का सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास तथा मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास का विस्तार से अध्ययन किया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करिए ताकि क्या हो सके उनको भी कुछ नॉलेज प्रोवाइड हो सके, उन्हें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो मेरा कैसा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।